नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के सपनों की पालना, इंदिरा कैंटीन पर लगा ग्रहण, स्टाफ को 6 से 7 महीने से नहीं मिला वेतन। उपचुनाव में भाजपा का झूठा प्रचार काम नहीं आया, बोले मंगलुरु के एमएलसी DK हरिप्रसाद। कर्नाटक के बेलगाम में सैनिक ने झील में कूदकर की आत्महत्या। ज्यादा से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के समस्तीपुर में आभूषण की दुकान पर बड़ी लूट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, एसआईटी टीम कर रही जांच। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का सपना हुआ साकार, गरीबों के लिए अन्नपूर्णेश्वरी इंदिरा कैंटीन। कितनी विधाओं की भूख मिटी है, लेकिन अब इंदिरा कैंटीन पर ग्रहण लग गया है। कुछ इंदिरा कैंटीनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मल्लेश्वरम नंदिनी लेआउट, पैलेस रोड सहित इंदिरा रसोई के तहत इंदिरा कैंटीन भोजन की आपूर्ति नहीं कर रही है। इन रसोई का प्रबंधन शेफ टॉक कंपनी द्वारा किया जाता है, लेकिन बीबीएमपी ने कंपनी को पैसे का भुगतान कर दिया है, इसीलिए स्टाफ भी बिना वेतन के है। इस बारे में निगम के विशेष आयुक्त ने यही पूछा। स्वास्थ्य नियोजन विभाग के विशेष आयुक्त सुरलकर विकास किशोर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 165 इंदिरा कैंटीन अभी भी काम कर रहे हैं। हम कुल 15 रसोई से खाना तैयार कर सप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी इंदिरा कैंटीन में कोई समस्या है तो हम समय समय पर कार्रवाई कर रहे हैं, इसीलिए यदि संचार और खाद्य आपूर्ति में कमी है तो हम कार्रवाई करेंगे। मंगलुरु के एमएलसी DK हरिप्रसाद ने कहा कि कर्नाटक में लोगों ने 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के दौरान भाजपा जेडीएस गठबंधन की धनशक्ति को खारिज कर दिया है और 5 गारंटी और अच्छे प्रशासन का समर्थन किया है, जिससे शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने में मदद मिली। भाजपा द्वारा वक्फ संपत्तियों पर झूठे प्रचार का उपचुनाव परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कांग्रेस चुनाव हार जाए। भाजपा ने IT, ED और CBI का भी दुरुपयोग किया, हालांकि उनकी सभी रणनीतियां राज्य में काम नहीं आई। यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस के उपचुनाव की जीत से सरकार की छवि बढ़ेगी और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मजबूत होंगे, उन्होंने कहा जैसा कि सीएम ने कहा था, चुनाव नतीजों ने इसे साबित कर दिया है। कर्नाटक में बेलगाम में जिले के कित्तूर तालुके के पारसनत्ती गांव में भारतीय सेना के एक जवान ने झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। कित्तूर तालुके के देगांव गांव के 28 वर्षीय सैनिक नरेश यल्लप्पा अगासार की मृत्यु हो गई। नरेशा 20 दिन पहले छुट्टियों पर शहर आया था। वह कल काम पर जाने की बात कहकर निकला और झील में कूद गया। इस पर एक स्थानीय व्यक्ति की नजर पड़ी। कित्तूर PSI प्रवीण गंगोला, प्रवीण कोटिया और स्टाफ ने घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया और दमकल कर्मियों द्वारा शव की तलाश जारी है। कल शाम से ही झील में सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना कित्तूर पुलिस स्टेशन में हुई आशंका जताई जा रही है कि शादीशुदा जिंदगी में उथल पुथल के चलते माना ने आत्महत्या की है। कर्नाटक के हावेरी जिले के शिग्गांव विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार यासिर खान पठान ने भाजपा के भरत बुम्माई के खिलाफ जीत हासिल की। पठान के समर्थन से चुनाव प्रचार करने वाले कांग्रेस नेता आजमपीर कादरी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को फोन कर अपनी खुशी साझा की। आजमपीर कादरी का सीएम सिद्धरामैया से बातचीत का वीडियो वायरल हो गया है। सीएम सिद्धरामैया ने आजमपीर कादरी का फोन रिसीव किया और कादरी को बधाई दी। कादरी ने कहा कि वोटों की गिनती खत्म हो गई है, सर पठान 13,000 की बढ़त से जीत गए हैं। इस पर जवाब देते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा, कादरी आपकी मेहनत रंग लाई। बोलने के बाद आजमपीर कादरी ने भावुक होते हुए कहा, हमने आपके लिए कुर्बानी दी है सर, हमारी माँ के लिए मैंने आपके लिए बलिदान दिया सर, आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। कादरी के ऐसा कहने पर सीएम सिद्धरामैया हंस पड़े, सर मेरे लिए यही काफी है। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट जहीराबाद की ओर से लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का शीर्षक पर एक जलसा आयोजित किया गया। इस जलसे के मुख्य अतिथि रहे प्रदेश अध्यक्ष SIO अब्दुल हफीज मोहम्मद, अजहरुद्दीन उपाध्यक्ष तेलंगाना, मुफ्ती अब्दुल नजीर और अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद जहीराबाद और इन सभी का विशेष संबोधन रहा। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। जैसा कि अभी उन्माद बताया गया है कि नफरत की फिजा में मुसलमानों का रवैया क्या हो, इस उन्वान पे इंशाअल्लाह कुछ देर बातें अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं कि मुसलमान सारी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। एक दौर था, अगर हम 100 साल पहले जाए तो मुसलमानों की खिलाफत मौजूद थी, मुसलमानों की हुकूमतें थी,
लेकिन हम देखते हैं कि इसके बाद 100 साल का अरसा ऐसा गुजरा कि मुसलमान बगैर किसी आलम खिलाफत के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम दिन ब दिन अपने कुव्वत से, ताकत से महरूम होते चले गए। और आज ये दौर है कि नफरत की फिजा मुसलमानों के खिलाफ आम है और जुल्म ज्यादती करते हुए जालिम को कभी ये खौफ महसूस नहीं होता कि इस उम्मत की पुश्त पे एक बड़ी ताकत भी मौजूद है। तो दोस्तों और साथियों, मैं अपने मुल्क की खास तौर पे गुफ्तगू करूंगा। जरूरतों के लिए, उसके अपने मसाइल के लिए उसके पास वक्त नहीं। ऐसे दौर में अल्लाह ताला ने अहले ज़हीराबाद को, बुजुर्ग भी, नौजवान भी और बच्चे भी, उनको इस बात की तौफीक दिया कि वो यहाँ पर जमा होकर अल्लाह के पसंदीदा दीन के बारे में सुने, कुछ हालात का तज़किया करें, कुछ आने वाले अय्याम में मंसूबा बनाएं। ये जो तौफीक है मिन अल्लाह, इस पर हम सबको अल्लाह का शुक्र गुजार करना चाहिए। सामईन मोहतरम, जिस मुल्क के हम बाशिंदे हैं, सिटीजन हैं, ये एक आज़ाद मुल्क है, ये एक जमहूरी मुल्क है, ये दस्तूरी तौर पर सेकुलर मुल्क है। ये मुल्क आज़ाद हुए 77 साल हुए, 77 ईयर्स। आज़ादी की जो स्ट्रगल थी, जो जिद्दोजहद थी, जो कोशिश थी, उस आज़ादी के उसूल के लिए, हासिल करने के लिए इस मुल्क के सभी बाशिंदों ने, सभी सिटीजन ने, अक्सरियत ने कोशिश की, स्ट्रगल की, जिद्दोजहद की। और उसमें मुसलमान और मुसलमानों में भी उलमाए कराम, जिम्मेदारान कौम। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में बंपर जीत के बाद डिप्टी कॉमरेड देवेंद्र फडणवीस राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे जीत की खुशी में जलेबियां तलते हुए नजर आए। देवेंद्र फडणवीस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 24 नवंबर को मन की बात रेडियो कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के 116वें एपिसोड में युवाओं से ज्यादा संख्या में एनसीसी ज्वाइन करने की अपील की। इससे पहले उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में सरदार पटेल और बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती मनाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप रुको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही थी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात यानी देश के सामूहिक प्रयासों की बात, देश की उपलब्धियों की बात, जन जन के सामर्थ्य की बात। मन की बात यानी देश के वास सपनों, देश के नागरिकों की आकांक्षाओं की बात। मैं पूरे महीने मन की बात का इंतजार करता रहता हूं ताकि आपसे सीधा संवाद कर सके। कितने ही सारे संदेश, कितने ही मैसेज। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा संदेश को पढूं, आपके सुझाव पर मंथन रहूं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद
83 साल के शरद पवार ने आगे अब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। उनके भतीजे अजित पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इतिहास रचते हुए अपने चाचा को राजनीति में हाशिए पर ला दिया है। यही नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार के सामने एमजेपी पार्टी को लेकर भी संकट खड़ा हो गया है। कभी परछाई बनकर साथ खड़े रहने वाले भतीजे अजित पवार ने महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की आखिरी बाजी पलट दी है। देखिए विधानसभा चुनाव के आंकड़े, पवार और पवार के बीच जंग में कौन अधिक बना पावरफुल। 65 साल के अजित पवार, जिन्हें अक्सर दादा के रूप में जाना जाता है, उन्होंने शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी एसपी के भतीजे योगेंद्र पवार को 1,899 मतों के निर्णायक अंतर से हराकर बारामती के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने महाराष्ट्र में दल बदल करने वाले नेताओं के मन से कानून का डर खत्म कर दिया था। राउत ने दावा किया कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय नहीं करके चंद्रचूड़ ने दल बदल के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी। शिवसेना यूबीटी के नेता राउत का यह बयान राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की करारी हार के बाद आया है, जहां महाविकास अघाड़ी एमवीए के तहत उसने 93 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 20 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी। एमवीए के अन्य गठबंधन सहयोगियों का प्रदर्शन भी कुछ बेहतर नहीं रहा। बिहार के समस्तीपुर शहर के पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड स्थित अनिल ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर घुसे लुटेरों ने शनिवार शाम 1 करोड़ से अधिक के गहने लूट लिए, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गहने के 112 डिब्बों काउंटर पर रखे हुए थे, जिसे कुछ ही मिनटों के अंदर वारदात को अंजाम देकर लुटेरों ने लूट लिया और बाइक लेकर फरार हो गए। घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें 5 लुटेरे दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार डॉक्टर अनिल कुमार ने लूट के जेवरात की कीमत बताने में फिलहाल असमर्थता जताई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एएसपी संजय कुमार पांडे ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों के चेहरे दिख रहे हैं। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है और इसके लिए एसआईटी गठित की गई है। मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। मामले को लेकर बताया गया है कि शाम लगभग 6:40 पर दुकानदार द्वारा दुकान को बंद करने की तैयारी थी। उसी समय 2 बदमाश घुस आए और चैन दिखाने को कहा। उन्हें दुकान बंद होने का हवाला देकर कल आने को कहा गया। इस बीच 2 और बदमाश दुकान में घुस गए। सभी ने पिस्तौल के बल पर लूटपाट की, किसी से मारपीट नहीं की गई। उन्होंने बताया कि आकलन के बाद लूटे गए जेवरात की कीमत बताई जा सकती है। माना जा रहा है कि लूट की राशि बढ़ सकती है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राजस्थान में एक तरफ विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव में 5 सीटें जीतने का बीजेपी जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालवाड़ा में बिना किसी का नाम लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। राजे ने कहा, बादल कुछ देर तो सूरज के आगे आकर उसे अदृश्य कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उसकी दमक को रोकने का सामर्थ्य उनमें नहीं होता। राजे ने कहा कि आजकल लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर हैं। अत्यंत विकट परिस्थिति में भी जो हार नहीं मानते हैं, जीत उन्हीं की होती है। राजे ने यह बयान शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन में दिया। राजे ने झालरापाटन में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 14 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। राजे ने महाराणा प्रताप के सिद्धांत और खूबियों की चर्चा करते हुए कहा कि आजकल लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर है, जबकि महाराणा कभी ऐसा नहीं करते थे। वे निहत्थे परिवार भी नहीं करते थे। 2 तलवार साथ रखते थे, एक अपने लिए और दूसरी निहत्थे के लिए। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में हुई पथराव की घटना पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने गहरी चिंता जताई है।
कंगना ने इस घटना को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने देश के कई हिस्सों में हिंदू समुदाय के लिए बढ़ते सुरक्षा खतरे की ओर इशारा किया। कंगना ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि हिंदू समुदाय को कुछ क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती और कुछ जगहों पर शरिया कानून के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कंगना ने अपने बयान में ये भी कहा कि कुछ इलाकों में शरणार्थियों को फर्जी पहचान पत्र दिए जा रहे हैं, जिसमें समाज में विभाजन बढ़ रहा है। उनका कहना था कि हमारे देश में कुछ स्थानों पर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खतरे में डाला जा रहा है। कंगना के अनुसार इस तरह की घटनाएं एकजुटता के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकती है। कंगना ने अपने बयान में भाजपा की नीति एक है तो सिर्फ है और बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र करते हुए कहा कि यह मंत्र हमें अपने देश में एकजुट रहने की जरूरत को समझाता है। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि सभी को अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक साथ खड़ा होना होगा। कंगना का ये बयान राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे सकता है, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक एकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के सपनों की पालना, इंदिरा कैंटीन पर लगा ग्रहण, स्टाफ को 6 से 7 महीने से नहीं मिला वेतन। उपचुनाव में भाजपा का झूठा प्रचार काम नहीं आया, बोले मंगलुरु के एमएलसी DK हरिप्रसाद। कर्नाटक के बेलगाम में सैनिक ने झील में कूदकर की आत्महत्या। ज्यादा से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के समस्तीपुर में आभूषण की दुकान पर बड़ी लूट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, एसआईटी टीम कर रही जांच। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।